इस एग्जाम्पल में बोला गया कि यह जो ए बी है, ए बी एक रॉड दिया गया है, यह रॉड एक यूनिफॉर्म रॉड है और इस रॉड का जो मास दिया गया है वह कैपिटल एम दिया गया है और इस रॉड का जो लेंथ दिया गया वह कितना दिया गया है, 1.8 मीटर दिया गया है। क्लियर है? हम लोग यहाँ पे नोट कर देते हैं, इस रॉड का जो मास दिया गया है वह कैपिटल एम दिया गया है और लेंथ कैपिटल एल दिया गया है, जो किसके इक्वल है, 1.8 मीटर के इक्वल है। और इस रॉड का यह जो है यह क्या है, सेंटर है। क्योंकि ये इस रॉड का यह सेंटर है तो यह सेंटर ऑफ मास भी होगा। क्लियर? और इनिशियली यह रॉड हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। क्लियर है? कुछ इस तरीके से है, यह मेरा रॉड है और इस रॉड का यह सेंटर है और इस सेंटर को हमने क्या कर दिया, ऐसे फिक्स कर दिया। क्लियर है? और इनिशियली यह रॉड कुछ इस तरीके से है। क्लियर? ठीक। और यह रॉड जो है वर्टिकल प्लेन में रोटेट करने के लिए फ्री है, यानी कि कुछ ऐसे रोटेट करने के लिए क्या है, फ्री है। क्लियर है? हमारे पास यह बोला गया कि यहाँ पे एक इंसेक्ट है और इस इंसेक्ट का जो मास दिया गया है वह भी कैपिटल एम दिया गया है और यह इंसेक्ट v स्पीड के साथ इस स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग किसी स्पीड v से मूव करते हुए आता है और यहाँ पे टकरा जाता है। क्लियर है? ठीक। और यह जो स्ट्रेट लाइन है, यह स्ट्रेट लाइन इस रॉड के लेंथ पर क्या है, परपेंडिकुलर है और इस जिस पॉइंट पे टकरा रहा है इंसेक्ट, उस पॉइंट को क्या बोला गया है, सी बोला गया है। तो यह बोला कि जैसे ही इंसेक्ट यहाँ पे टकराता है वैसे ही यह इंसेक्ट या यह चींटी इस इंड बी की ओर चलना चालू कर देता है। क्लियर है? और कुछ इस तरीके से इस बी की ओर चलता है, मूव करता है, ताकि इस रॉड और इस चींटी का यह जो कॉम्बिनेशन है, यह कॉम्बिनेशन किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट करता रहे। क्लियर है? जैसे ही यह चींटी इस इंड से टकराएगा वैसे ही इस रॉड और इस चींटी का यह जो कॉम्बिनेशन होगा, उस कॉम्बिनेशन का इस सेंटर अबाउट एक एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। क्लियर है? ठीक। तो मान लेते हैं कि वह जो एंगुलर वेलोसिटी आ रहा है वह एंगुलर वेलोसिटी कितना आ रहा है, ओमेगा आ रहा है। क्लियर है? तो हमसे फर्स्ट पार्ट में क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, हमसे फर्स्ट पार्ट में इसी ओमेगा का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। किस टर्म के रूप में, v एंड l के रूप में कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। क्लियर है? यह हमारे पास रॉड है, इस रॉड का मास कैपिटल एम है और लेंथ क्या है, कैपिटल एल है और कैपिटल एल का वैल्यू 1.8 मीटर दिया गया है। क्लियर है? यह रॉड का यहाँ पे सेंटर है और इस सेंटर को हम लोग क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं और यह जो मेरा रॉड है, यह रॉड इनिशियली हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, कुछ इस तरीके से पोजीशन में है। क्लियर है? यहाँ पे एक इंसेक्ट है और यह इंसेक्ट किसी v स्पीड से इस रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर आता है और यहाँ पे टकराता है। क्लियर है? और जैसे ही यह टकराएगा वैसे ही यह रॉड कुछ इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करना चालू कर देगा। तो हमसे यह बोला गया है कि जैसे ही यह इंसेक्ट इस रॉड से टकराता है वैसे ही यह इंसेक्ट इस इंड की ओर मूव करना चालू कर देता है और कुछ इस तरीके से मूव करता है ताकि इस रॉड और इस चींटी का यह जो कॉम्बिनेशन है, यह कॉम्बिनेशन का जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है वह ओमेगा कांस्टेंट बना रहे। क्लियर है? तो कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, कुछ समय के बाद हमसे यह भी बोला गया है कि यह चींटी कहाँ पहुंच जाएगा, इस इंड पर पहुंच जाएगा। जब यह चींटी अपने इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंचता है वैसे ही यह रॉड क्या हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है, कुछ ऐसे हो जाता है। तो हमसे पूछा गया है कि चींटी का स्पीड कितना रहा होगा, उसे भी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। आइए इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्योंकि इस चींटी का जो इनिशियल वेलोसिटी दिया गया, इनिशियल स्पीड दिया गया, वह क्या दिया गया, v दिया गया है और वह किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, यानी कि इस रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। क्लियर है? ठीक। तो जैसे ही चींटी यहाँ इससे टकराने के जस्ट पहले चींटी के पास एक लीनियर मोमेंटम होगा और वह लीनियर मोमेंटम कितना होगा, चींटी का मास क्या दिया गया, कैपिटल एम दिया गया, तो जो लीनियर मोमेंटम होगा वह क्या होगा, कैपिटल एम इंटू वी होगा। क्लियर है? ठीक। और वह किस डायरेक्शन में होगा लीनियर मोमेंटम, इस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम होगा। क्लियर? और यह जो सी पॉइंट दिया गया है, यह सी पॉइंट क्या दिया गया है, इस ओ पॉइंट और इस बी पॉइंट का मिड पॉइंट है। क्लियर है? ठीक। तो जब इस ओ और बी का मिड पॉइंट होगा तो हम कह सकते हैं कि इस ओ से इस सी का यह जो डिस्टेंस होगा, यह डिस्टेंस कितना होगा, l/4 होगा। क्लियर है? एट द टाइम जिस समय चींटी यहाँ पे टकरा रहा होगा उस समय चींटी के पास जो लीनियर मोमेंटम होगा वह क्या होगा, mv होगा। तो इस लीनियर मोमेंटम की वजह से इस O पॉइंट के अबाउट इस चींटी के पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह एंगुलर मोमेंटम
क्या होगा, उसे यदि हम लोग L1 बोल दे तो L1 हमें कितना मिल जाएगा, चीटी का जो लीनियर मोमेंटम है वह एम भी है, इंटू ओ से सी का यह जो डिस्टेंस है वह कितना L/4 है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, L/4 लिख देंगे। और यह किस सेंस में हो जाएगा, जब सेंस निकालना होगा तो हम लोग करेंगे क्या, हमने इस ओ पॉइंट से लेके यहाँ तक आएंगे और इस चीटी का जो वेलोसिटी का लाइन ऑफ एक्शन होगा वह इस डायरेक्शन में होगा, तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ओ से लेके सी पॉइंट तक आए और इस डायरेक्शन में मुड़ गए, तो किस सेंस में मुड़ गए, क्लॉकवाइज सेंस में मुड़ गए। क्लियर है, ठीक। जस्ट बिफोर कॉलिजन चीटी का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह इतना होगा। क्लियर है, ठीक है। कि जब यह चीटी इस रॉड से जस्ट टकराने ही वाला होता है, यानी टकराने के जस्ट बिफोर इस रॉड का इस ओ पॉइंट के बाद जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, 0, क्योंकि इस रॉड के पास किसी भी तरह का कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। क्लियर है, ठीक। तो इनिशियली हम बोल सकते हैं कि इस रॉड का इस ओ पॉइंट के बाद जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह एंगुलर मोमेंटम यदि L2 हो तो L2 हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्लियर है। ओ पॉइंट के अबाउट यदि हम लोग इस रॉड को और इस चीटी को एक सिस्टम मान लें तो इस सिस्टम का जो नेट एंगुलर मोमेंटम होगा वह नेट एंगुलर मोमेंटम यदि LV वेक्टर बोल दे तो LV वेक्टर हम लोग क्या लिखेंगे, L1 वेक्टर प्लस क्या लिख देंगे, L2 वेक्टर लिख देंगे। क्लियर है। L1 वेक्टर हमारे पास कितना MVL/4 है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, MVL/4 प्लस 0। यह हमें किस सेंस में मिल जाएगा, क्लॉकवाइज सेंस में मिल जाएगा। क्लियर है। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, MVL/4 क्लॉकवाइज सेंस में, LB वेक्टर बराबर। क्लियर है, ठीक। अब हम लोग जस्ट आफ्टर का सिचुएशन देखते हैं। जस्ट आफ्टर क्या हो रहा है, तो जैसे ही यह चीटी इस रॉड पे पहुंच जाएगा वैसे ही चीटी और रॉड का यह जो सिस्टम होगा वह सिस्टम इस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करना चालू कर देगा। क्लियर है। तो जस्ट आफ्टर यानी कि जैसे ही चीटी इस रॉड पे पहुंचेगा वैसे ही इस रॉड और चीटी का यह जो कॉम्बिनेशन होगा, इस कॉम्बिनेशन का अगर एंगुलर मोमेंटम को एल आफ्टर यानी LF वेक्टर बोलते तो LF वेक्टर बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, इनटू सिस्टम का एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा लिख देंगे। क्लियर है। इस सिचुएशन में, इस इंस्टेंट पे इस सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस पॉइंट के अबाउट या इस एक्सिस के अबाउट वह कितना होगा, तो इस रॉड का इस पॉइंट के अबाउट या इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह क्या होता है, ML/12 होता है, प्लस इस चीटी का इस पॉइंट के अबाउट या इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, तो चीटी का मास क्या दिया गया, M दिया गया है, और इस पॉइंट से इस चीटी का यह जो डिस्टेंस दिया गया है, यह डिस्टेंस कितना दिया गया है, L/4 दिया गया है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, चीटी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट या इस पॉइंट के अबाउट वह कितना हो जाएगा, M×L/4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, ML/4 का स्क्वायर लिख देंगे। क्लियर है। तो यह हमें क्या मिल गया, इस सिस्टम का यानी कि इस रॉड का और इस चीटी का यह जो सिस्टम होगा इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया इस एक्सिस के अबाउट या इस पॉइंट के अबाउट। क्लियर है। तो आई इसके जगह पे हम लोग कितना लिख देंगे, M L/12 प्लस M×L/16 लिख देंगे। क्लियर है, ठीक। इंटू क्या लिख देंगे, ओमेगा 48, यह हमें मिल जाएगा 4mL² मिल जाएगा, प्लस यह हमें मिल जाएगा 3mL² मिल जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे इंटू क्या लिख देंगे, ओमेगा लिख देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 3 7 7mL²/48 इंटू ओमेगा मिल जाएगा। किस सेंस में मिल जाएगा, तो हमें क्लॉकवाइज सेंस में मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक। चीटी जब इस रॉड से टकराने ही वाली होते उस समय इस चीटी के पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह कितना होगा, इतना होगा, और यही एंगुलर मोमेंटम अब क्या हो जाएगा, इस सिस्टम को यानी कि इस चीटी और इस रॉड का जो सिस्टम होगा उस सिस्टम के पास आ जाएगा। क्लियर है। यानी कि एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। क्लियर है। तो आप नोट कर लीजिए, एट द इंस्टेंट ऑफ स्ट्राइकिंग द रॉड the insect has linear momentum mv since it falls on the rod at a distance L/4 from the center. It has angular momentum at this instant is mvL/4. Clear है। This angular momentum is then shared by the rod insect combination which then rotate with constant angular velocity omega. क्लियर है, ठीक। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब यह इंसेक्ट या यह चीटी इस रॉड से टकराने ही वाला होता है उस इंस्टेंट पे यानी कि जस्ट बिफोर ऑफ कॉलिजन सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है वह मेरा कितना है, इतना है। क्लियर है। और
जब यह चीटी इस रॉड पे चला आता है तो उस समय यह जो सिस्टम होगा, इस सिस्टम का जो एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है वह एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाता है, ओमेगा हो जाता है। और यह चीटी और इस रॉड का यह जो सिस्टम है, यह सिस्टम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करना चालू कर देता है। तो इस इंस्टेंट पे इस सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वह कितना होता है, इतना होता है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो मेरा एंगुलर मोमेंटम होगा वही इसके इक्वल होगा। क्लियर है? ठीक, तो हम लोग लिख देते हैं, हेंस वी कैन से एल वी वेक्टर इज इक्वल टू एल एफ वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है? एल वी वेक्टर का डायरेक्शन भी क्या है, क्लॉकवाइज सेंस में है, और एल एफ वेक्टर का जो डायरेक्शन है वह भी क्या है, क्लॉकवाइज सेंस में है। तो जब डायरेक्शन सेम होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, केवल मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर देते हैं। तो हम लोग इक्वेट करते हैं, एल वी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वह क्या है, एम वी एल अपॉन 4 है। क्या लिख देंगे, एम वी एल अपॉन 4 लिख देंगे, इज इक्वल टू हमारे पास एल एफ वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, इतना है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, 7m_L² ओमेगा अपॉन 48 लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 12 चौके 48 मिल जाएगा। कैपिटल एम से कैपिटल एम का कैंसिल आउट हो जाएगा, इस एल से यह स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें इधर क्या मिलेगा, v मिलेगा, और इधर हमें क्या मिल जाएगा, 7 ω L अपॉन 12 मिलेगा। तो यहाँ से जब ओमेगा हम लोग निकालेंगे तो ओमेगा बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 12v अपॉन 7L मिल जाएगा। क्लियर है? और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर? ठीक, यानी कि जैसे ही चीटी इस रॉड पे पहुंच जाएगा वैसे ही इस रॉड और चीटी का यह जो कॉम्बिनेशन होगा, उस कॉम्बिनेशन का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा, यह एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, और यह ओमेगा होगा कितना, इतना होगा। क्लियर? ठीक, और अब आगे क्या बोला गया है कि यह जो चीटी है, यह चीटी किधर मूव करना चालू करता है, इस इंड बी की ओर मूव करना चालू कर देता है। क्लियर है? ठीक, और इस तरह से चालू करता है और इस तरह से इस डायरेक्शन में मूव करता है ताकि यह ओमेगा क्या बना रहे, कांस्टेंट बना रहे। क्लियर है? और हमसे यह बोला गया है कि जब यह चीटी इस बी इंड पे पहुंच जाता है तब यह रॉड क्या हो जाता है, अपने इस इनिशियल पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन में चला आता है। क्लियर है? यानी कि जैसे ही चीटी यहाँ पे पहुंच जाएगा वैसे ही यह रॉड जो होगा, यह रॉड क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, यानी कि सिचुएशन कुछ इस तरीके से है, एक बार और आप समझ लीजिए। चीटी क्या हुआ, यहाँ पे पहुंचा, जैसे यहाँ पे पहुंचेगा इस सिस्टम के पास, इस क्लॉकवाइज सेंस में क्या आ जाएगा, एक एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। क्लियर है? ठीक, यह चीटी क्या करता है, जैसे ही यहाँ पे पहुंचता है वैसे ही इस इंड बी की ओर मूव करना चालू कर देता है। ठीक है, और इस तरीके से यह मूव करता है कि इस चीटी और रॉड का यह जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, यह एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट बना रहा है। क्लियर है? ठीक, और यह बोला गया है कि जब यह चीटी इस इंड पे पहुंच जा रहा है तो यह रॉड रोटेट होकर के कहाँ पहुंच जा रहा है, कुछ ऐसे वर्टिकल हो जा रहा है। क्लियर है? ठीक, तो हमसे यह बोला गया है कि चीटी कितना स्पीड के साथ मूव करते हुए इस रॉड से टकराया होगा, उस स्पीड का वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। क्लियर है? ठीक, तो आइए इस प्रॉब्लम को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। चीटी इनिशियली अपने इस सेंटर से कितना डिस्टेंस पे आके टकरा रहा है, यहाँ पे आके टकरा रहा है। क्लियर है? और हमसे क्या बोला गया है कि इस समय जब टकरा रहा होगा उस समय इस चीटी का जो स्पीड होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और वह होगा कितना, v होगा। तो हमें इस v के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। क्लियर है? तो जैसे ही चीटी यहाँ पे टकरा रहा होगा वैसे ही इस रॉड और चीटी का यह जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का इस क्लॉकवाइज सेंस में एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ गया होगा, और यह ओमेगा हमें का जो वैल्यू दिया गया है वह वैल्यू कितना दिया गया है, 12v/7L दिया गया है। और हमसे यह भी बोला गया कि जैसे ही चीटी इस रॉड से टकराता है वैसे ही चीटी इस डायरेक्शन में, इस बी इंड की ओर मूव करना चालू कर देता है ताकि यह जो ओमेगा है, यह ओमेगा मेरा क्या बना रहे, कांस्टेंट बना रहे। क्लियर है? और इस समय यह चीटी यहाँ पे टकरा रहा होगा, उस टाइम को हम लोग बोल देते हैं t=0। उस टाइम को हम लोग क्या बोल देते हैं, t=0। क्लियर है? ठीक, और कुछ समय के बाद चीटी कहाँ आ जा रहा होगा, इस बी पॉइंट पे आ जा रहा होगा, रॉड के इस इंड पे आ जा रहा होगा, तो उस टाइम को बोल देते हैं t। क्लियर है? ठीक, तो जिस समय चीटी यहाँ पे आ जाएगा उस समय यह रॉड क्या हो जाएगा, अपने इस इनिशियल पोजीशन से या वर्टिकली कुछ इस डायरेक्शन में आ जा रहा होगा। क्लियर है? तो हमसे यह बोला गया है कि इस चीटी का जो यह इनिशियल स्पीड v है, उस v का वैल्यू कितना रहा होगा उसे कैलकुलेट करके बताइए। क्लियर है? ठीक, तो क्या है, इस इनिशियल पोजीशन है रॉड का और यह सेंटर है O है। क्लियर है? चीटी सी पॉइंट पे यहाँ पे टकरा रहा है। क्लियर है? ठीक,
और टकराते ही ये चीटी किधर मूव करना चालू कर दे रहा है, इस रॉड के इस बी इंड की ओर मूव करना चालू कर दे रहा है। इस तरीके से चालू कर रहा है कि इस समय जो इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है वो ओमेगा क्या बना रहा है, कांस्टेंट बना रहा है। क्लियर है। कुछ समय के बाद यह चीटी कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो उस इंस्टेंट पे यह जो रॉड होगा वह रॉड कहाँ कुछ ये एंगल मूव किया होगा। क्लियर है। ठीक। और फिर चीटी कहाँ बना होगा, कुछ और आगे जब बढ़ा होगा, यानी कि यहाँ पे आया होगा, यहाँ पे आया होगा, तो यह एंगल कुछ और चेंज हो गया होगा। चीटी जब यहाँ पे आ जा रहा होगा तो यह रॉड क्या हो जा रहा है, वर्टिकल हो जा रहा है। कुछ ऐसे यह रॉड हो जा रहा है। क्लियर है। यानी कि जैसे जैसे यह चीटी अपने इसी पॉइंट से इस बी इंड की ओर मूव करता है, वैसे वैसे यह रॉड जो होगा वह अपने इस इनिशियल सिचुएशन से एंगल रोटेट करते चला जाएगा, एंगल कुछ क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करते चला जाएगा। चीटी यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, इंड पे पहुँच जाएगा, इस बी पॉइंट पे पहुँच जाएगा। वैसे ही यह रॉड कितना एंगल घूम गया होगा, π/2 एंगल घूम गया होगा। क्लियर है। चीटी कुछ इस तरीके से मूव कर रही है ताकि यह ओमेगा क्या कर रहा है, कांस्टेंट बना रहा है। क्लियर है। ठीक। तो π/2 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं। चीटी को अपने इस इनिशियल पोजीशन से इस बी पॉइंट तक आने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम हमने कितना माना है, टी माना है। तो यह जो π/2 होगा वह π/2 किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा टी के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह जो ओमेगा हो रहा है, यह जो ओमेगा हमें मिल रहा है, ओमेगा इस सिचुएशन से इस सिचुएशन तक आने में कांस्टेंट मिल रहा है। क्लियर है। ठीक। तो π/2 बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, ओमेगा टी लिख देंगे। यहाँ से अगर हम लोग टी निकालना चाहें तो टी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, π/2 ओमेगा लिखेंगे। क्लियर है। ठीक। यानी कि चीटी जब अपने इस इनिशियल पोजीशन से इस इंड पर पहुंच जाएगा तो रॉड क्या हो जाएगा, अपने इस इनिशियल कंडीशन से वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा। क्लियर है। ठीक। तो इस इनिशियल कंडीशन से इस वर्टिकल कंडीशन में आने में रॉड को जो टाइम लगेगा वह टाइम कितना लगेगा, कुछ इतना लगेगा। क्लियर है। वैल्यू होगा, वह टी का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, π/2 ओमेगा मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक जनरल टाइम कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि वह जनरल टाइम कैपिटल टी है और इस टाइम टी पे चीटी जो है अपने इस सी पॉइंट से कुछ इधर आ जा रहा है। और मान लेते हैं कि इस टी टाइम में यह जो चीटी है अपने इस इनिशियल पॉइंट सी से कितना डिस्प्लेस हो जा रहा है, इतना, इस डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेस हो जा रहा है। और इतना ही टाइम में यह जो रॉड होगा, यह रॉड कितना रोटेट कर जाएगा अपने इनिशियल सिचुएशन से, कुछ ये एंगल रोटेट कर जाएगा। और इस एंगल को बोल देते हैं थीटा। और इस एंगल, यह मेरा ओ पॉइंट है। क्लियर है। तो इस ओ पॉइंट के अबाउट इस टाइम टी पर इस सिस्टम का, यानी कि इस रॉड का और इस चीटी का यह जो सिस्टम है, इस सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है, उस एंगुलर मोमेंटम को अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है। ठीक। तो यह आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग इस पार्ट को मिटा देते हैं। ठीक है। तो इस टी टाइम पे इस चीटी और रॉड का यह जो सिस्टम है, इस सिस्टम का इस ओ पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है, उस एंगुलर मोमेंटम को हम लोग बोल देते हैं एल। तो जो एल वेक्टर हमें मिलेगा वह एल वेक्टर हमें कितना मिल जाएगा, तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा मिलेगा। क्लियर है। क्योंकि सिस्टम का जो एंगुलर वेलोसिटी है वह एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही है और यह ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है। तो इस टी टाइम पे इस सिस्टम का इस ओ पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मेरा आई एस है। तो वह जो आई एस होगा वह आई एस होगा कितना, इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि mL²/12 होगा, प्लस हम लोग मान लेते हैं कि इस इंस्टेंट पे यह जो चीटी है अपने इस सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। क्लियर है। तो इस चीटी का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, चीटी का जो मास दिया गया वो कैपिटल M दिया गया है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, m×x² लिख सकते हैं। क्लियर है। ठीक। तो चीटी का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या हो गया, कैपिटल M×x² हो गया। क्लियर है। ठीक। तो ये हमें क्या मिल गया, इस टी टाइम पे इस चीटी और रॉड का यह जो सिस्टम है, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। क्लियर है। ठीक। तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू हम लोग यहाँ पुटअप कर देंगे, यहाँ पुटअप कर देंगे। तो करते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैपिटल M/L² प्लस कैपिटल M x² इंटू ओमेगा लिख देंगे। कि यहाँ पे हम लोग यह देख रहे हैं कि यह जो x है, यह x क्या है, वेरिएबल है। क्योंकि यह जो चीटी है
यह चीटी कैपिटल टी टाइम पे तो यहाँ है, किसी अगले टाइम पे यहाँ पे पहुँचेगी, किसी अगले टाइम पे यहाँ पे पहुँचेगी, किसी अगले टाइम पे यहाँ पे पहुँचेगी, और टी इक्वल टू π/2 ओमेगा टाइम पे कहाँ पहुँच जाएगी, इंड पे पहुँच जाएगी, यानी कि इस सिचुएशन में आ जाएगी। क्लियर है, ठीक। और रॉड क्या हो जाएगा, इस वर्टिकल सिचुएशन में आ जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो जब एक्स वेरिएबल है तो हम कह सकते हैं कि यह जो एल होगा, यह एल भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। और एल वेरिएबल कब होता है, जब टॉर्क लगता है। क्लियर है, तो टॉर्क को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टॉर्क का एक डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, टाउ जो होता है वह क्या होता है, dl अपॉन dt के इक्वल होता है। यह देखो, यह एल मेरा क्या है, एंगुलर मोमेंटम का सिंबल है, और यह एल जो है वह लेंथ है, इसमें घबराना नहीं, ठीक है। लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंबल चेंज कर देते हैं, इसको एल एस लिख देते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्लियर है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, डी एल एस वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर लिखेंगे। तो इज इक्वल टू इस एल एस वेक्टर के जगह पे हम लोग कितना डालेंगे, इतना डालेंगे। क्लियर है, डाल देते हैं और सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी इंटू एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एम एक्स स्क्वायर इंटू ओमेगा अपॉन डी टी डी। तो टाउ बराबर हम लोग क्या जानते हैं, टाउ बराबर हम लोग जानते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है, ठीक। तो इस सेंटर के अबाउट इस रॉड का जो वेट होगा, उस वेट का जो टॉर्क होगा वह तो जीरो होगा। क्लियर है, जबकि इस चींटी का जो वेट होगा, वह चींटी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और वह होगा कितना, कैपिटल एम जी होगा। क्लियर है, ठीक। तो इस पॉइंट के अबाउट, इस सेंटर के अबाउट इस चींटी का जो टॉर्क होगा, उस टॉर्क को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस एम जी के लाइन ऑफ एक्शन को ऐसे बढ़ाएंगे। क्लियर है, ठीक। और इस सेंटर से इस एम जी के लाइन ऑफ एक्शन पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वह कौन सा डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा। और यह डिस्टेंस होगा कितना, यह जो डिस्टेंस होगा, यह डिस्टेंस होगा कितना, एक्स कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो इस एम जी का इस पॉइंट के बाद जो टॉर्क होगा, वह टॉर्क कितना हो जाएगा, एम जी इंटू एक्स कॉस थीटा होगा। क्लियर है, और वह किस सेंस में होगा, यदि हमको सेंस निकालना होगा तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग इस पॉइंट से ऐसे चलेंगे और जिधर एम जी लग रहा है उधर मुड़ जाएंगे, इस डायरेक्शन में मुड़ जाएंगे। तो हम लोग किस डायरेक्शन में मुड़ रहे हैं, हम लोग यहाँ से ऐसे आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, और क्लॉकवाइज सेंस में मुड़ रहे हैं। क्लियर है, ठीक। तो इस एम जी का जो टॉर्क होगा, वह टॉर्क कितना होगा, एम जी इंटू एक्स कॉस थीटा होगा, किस सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में। क्लियर है, ठीक। तो टाउ की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, एम जी एक्स कॉस थीटा, किस सेंस में है ये, क्लॉकवाइज सेंस में है। क्लियर है, इज इक्वल टू, यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि यह जो क्वांटिटी है, यह क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है, तो हमें बचेगा कौन सा क्वांटिटी, ये क्वांटिटी बचेगा। क्लियर है, तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एम कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो एम ओमेगा बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, डी एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बचेगा, डी टी बचेगा। और यह किस सेंस में हमें मिलेगा, तो ओमेगा किस सेंस में हमने माने हैं, ओमेगा जो मेरा है वह क्लॉकवाइज सेंस में है, तो यह सेंस क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो इधर भी क्लॉकवाइज सेंस है, इधर भी क्लॉकवाइज सेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे, यदि क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव मान लें तो इधर वाला जो टर्म हमें मिलेगा वह क्या मिल जाएगा, एम पॉजिटिव एम जी एक्स कॉस थीटा मिल जाएगा। क्लियर है, और इधर हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव एम ओमेगा, और इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा, इसके डिफ्रेंशिएशन को हम लोग क्या लिख देंगे, 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी लिख देंगे। क्लियर है, ठीक। तो यहाँ से कैपिटल एम या कैपिटल एम कैंसिल आउट हो जाएगा, यह एक्स से यह एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर बचेगा हमारे पास कितना, जी इंटू कॉस थीटा बचेगा, और इधर हमारे पास क्या बचेगा, 2 ओमेगा इंटू डी एक्स अपॉन डी टी बचेगा। क्लियर है, डी एक्स बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, जी कॉस थीटा अपॉन 2 ओमेगा इंटू डी टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जी कॉस थीटा अपॉन 2 ओमेगा इंटू डी टी लिखेंगे। टी जब टी इक्वल टू जीरो पे होता है तो कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, और यहाँ इस चीटी का इस सेंटर से जो पोजीशन दिया गया है वो पोजीशन कितना दिया गया है, ये डिस्टेंस दिया गया है, और यह डिस्टेंस कितना दिया गया है, कैपिटल एल अपॉन 4 दिया गया है। क्लियर है, यानी कि टी इक्वल टू जीरो टाइम पे चीटी कितना डिस्टेंस पे है सेंटर से, एल अपॉन 4 डिस्टेंस पे है, और टी इक्वल टू पाई अपॉन 2 ओमेगा टाइम पे चीटी कहाँ जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है। क्लियर है, तो इस चीटी का इस सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वह यह डिस्टेंस होगा, और यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यह लेंथ कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि टी इक्वल टू जीरो टाइम पे जो चीटी का पोजीशन है वह कितना L/4 है, और टी इक्वल टू पाई/2 ओमेगा पे चीटी का जो पोजीशन है वह कितना है, L/2 है।
क्लियर है। तो हम लोग जो लिमिट डालेंगे वो लिमिट कहाँ से कहाँ तक डालेंगे, हम लोग लिमिट डालेंगे तो टी जब 0 पे है तो पोजीशन कितना है L/4 है, जब टी कितना है π/2 ओमेगा हो जा रहा है तो पोजीशन कितना हो जा रहा है L/2 हो जा रहा है टी का। क्लियर है। ठीक, अब हम लोग इस थीटा को कितना लिख सकते हैं, तो थीटा को भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। यह मेरा क्या है, यही मेरा थीटा है। क्लियर है। और यह जो रॉड चींटी का कॉम्बिनेशन है, यह कॉम्बिनेशन किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। क्लियर है। जब यह ओमेगा कांस्टेंट है तो टी टाइम में यह जो चींटी रॉड का यह जो कॉम्बिनेशन है, यह कॉम्बिनेशन कितना रोटेट कर गया होगा, यानी थीटा रोटेट किया होगा, और यह थीटा हमें कितना मिल जाएगा, ओमेगा इंटू टी मिल जाएगा। क्लियर है। तो थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, ओमेगा इंटू टी लिख देंगे। इस थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा इंटू टी लिखेंगे और सॉल्व करते हैं। तो dx का जो इंटीग्रेशन होगा वह क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। लिमिट कहाँ से, L/4 से L/2 तक। g/2 ओमेगा कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दिए। अंदर क्या बचेगा, 0 to π/2 ओमेगा और cos ओमेगा टी इंटू डी टी मिलेगा। क्लियर है। ठीक, अच्छा तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, L/2 माइनस L/4 मिल जाएगा, और इधर हमें क्या मिल जाएगा, g/2 ओमेगा मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक, और cos ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होगा वह इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा लिख देंगे, लिमिट 0 से π/2 ओमेगा तक। क्लियर है। तो यह हमें क्वांटिटी हमें कितना मिल जाएगा, यह क्वांटिटी हमें मिल जाएगा L/2 मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक, और इधर से हमें क्या मिलेगा, g/2 ओमेगा, और यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, और यह ओमेगा भी बाहर आ गया था, यहाँ स्क्वायर मिल जाएगा, हमें ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर है। साइन ओमेगा टी, टी की जगह पर हम लोग अपर लिमिट डालेंगे π/2 ओमेगा, तो हमें क्या मिलेगा, साइन ओमेगा इंटू π/2 ओमेगा, माइनस टी की जगह पर क्या डालेंगे, लोअर लिमिट 0 डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन 0 मिल जाएगा। ठीक है, यह 2 से यह 2 कैंसिल आउट हो गया, तो L बराबर हमें क्या मिल गया, g/ओमेगा स्क्वायर मिल गया, और यह ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन π/2, साइन π/2 1 होता है, तो 1 माइनस साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, तो 0 लिख देंगे। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बराबर हमें क्या मिल जाएगा, g/L मिल जाएगा, और ओमेगा हमने कैलकुलेट किया है, ओमेगा हमें जो मिला है वो क्लियर है। ओमेगा का वैल्यू हमारे पास कितना है, 12v/7l है। तो हम लोग यहाँ पुटअप कर देते हैं, इस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर हम लोग कितना लिख देंगे, 12v/7l का स्क्वायर लिख देंगे, इज इक्वल टू g/L। सॉल्व करेंगे तो v स्क्वायर बराबर हमें क्या मिल जाएगा, इधर जाके जो चला जाएगा तो 7/12 का स्क्वायर मिल जाएगा, L स्क्वायर मिल जाएगा इंटू g/L मिलेगा। यह L से यह स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो v बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 7/12 √g इंटू L मिल जाएगा। क्लियर है। तो यह हमें क्या मिल गया, v का वैल्यू मिल गया। यहाँ पे हमसे क्या बोला गया कि L का वैल्यू जो दिया गया है वो 1.8 मीटर दिया गया है, तो वैल्यू जब डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 7/12 इंटू √10, जी की जगह पर 10 डाल दिए और L की जगह पर क्या डाल दिए, 1.8 डाल दिए। सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3.5 मीटर प्रति सेकेंड मिल जाएगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि चींटी जब 3.5 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से यहाँ पे आके टकराएगा, और टकराते ही इस डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देगा। ठीक है, तो जितने टाइम में यह चींटी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अपने इस इंड तक आएगा, उतने ही टाइम में यह जो रॉड चींटी का कॉम्बिनेशन होगा, यह कॉम्बिनेशन 90 डिग्री एंगल रोटेट कर गया होगा। क्लियर है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा।